ॐ तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्ष्योऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मबोध की इस प्रवचन श्रृंखला में हम 42 श्लोक देख चुके हैं। अब 43 श्लोक देखेंगे। जीवात्मा परमात्मा ऐक्य के लिए क्या क्या साधनाएं करनी है उसका वर्णन पहले बता दिया। अब इस आत्मज्ञान से अज्ञान निवृत्ति कैसे होगी, ब्रह्मत्व की प्राप्ति कैसे होगी वो बताते हैं। आत्मा सर्वदा परोक्ष स्वभावत्वात् अप्राप्त एव कदा प्राप्तो भवेत्। कोई पूछ रहा है कि आत्मा तो सर्वदा परोक्ष ही है, तो परोक्ष का अर्थ है अप्राप्त, वो कब प्राप्त होगा। इत्यतः आत्मा तु सततं प्राप्तो यप्राप्तवद विद्यया तन्नाशे प्राप्तवद भाति स्वकण्ठाभरणं यथा। आत्मा तु सततं प्राप्तो यप्राप्तवद विद्यया तन्नाशे प्राप्तवद भाति स्वकण्ठाभरणं यथा। आत्मा तो सततम प्राप्त है। आत्मा कैसा है? सतत प्राप्त है। फिर भी अविद्या ही अप्राप्तवत, अविद्या के कारण अप्राप्त जैसा लगता है। अप्राप्तवद अविद्या। तन्नाशे, तन्नाशे का अर्थ है अविद्या नाशे। प्राप्तवद भाति, प्राप्त जैसा लगता है। स्वकंठाभरणम यथा, जैसे हमारे कंठ में जो आभरण है वो पहले से प्राप्त है, अज्ञान के कारण हमको लगता है कि अप्राप्त है, तो ज्ञान से उसकी प्राप्ति हो जाती है शब्द प्रमाण से। किसी आप्त वाक्य से कि वह आभरण कंठ में ही उपलब्ध है, इस प्रकार से। स्वकंठाभरणम यथा। टीका में देखो, आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण अद्वयानंद स्वरूप सर्वदा प्राप्त एव। आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण, हर प्रकार से आत्मा परिपूर्ण है। अद्वयानंद स्वरूप है, अद्वितीय आनंद स्वरूप है। सर्वदा प्राप्त एव, हमेशा आत्मा प्राप्त ही है। तो अप्राप्त क्यों लगता है? अविद्यावशात भ्रांत्या अप्राप्त इव भाति। अविद्या के कारण भ्रांति हो जाती है। जो चीज हमारे पास है वो हम अन्यत्र कहीं और ढूंढते रहते हैं। जैसे कभी कभी होता है, एक दिन मैं स्वेटर पहन के ढूंढ रहा था, ये स्वेटर कहाँ है, स्वेटर कहाँ। वो आपने पहना है, प्राप्त ही है अपरोक्षतया। ऐसे
तन्नाशे, तन्नाशे का अर्थ है तद आवरण अविद्या नाश। उस ज्ञान पर एक आवरण चढ़ गया है, उस आवरण की निवृत्ति करना, यही उस ज्ञान का प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन, अविद्या आवरण की निवृत्ति। तदावरण अविद्या विनाशे वाक्य श्रवणात् प्राप्त इव कंठगत चामीकर न्यायेन तद्वत इत्यर्थः। वाक्य श्रवण से क्या होगा? वाक्य श्रवणात् प्राप्त इव, जैसा प्राप्त है ऐसा, प्राप्त इव कंठगत चामीकर न्यायेन। जैसे कंठ में आभरण पूर्व में विद्यमान है, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं। कंठगत चामीकर न्यायेन तद्वत इत्यर्थः। इसी प्रकार से ज्ञान से अविद्या का नाश होने पर आत्मा अप्राप्त इव जो था अप्राप्त हो जाता है। ननु जीवस्य परमात्मैक्यम अयुक्तम इति आशंक्याः स्थानाविति। ननु जीवस्य परमात्मैक्यम अयुक्तम, कोई कहता है जीव परमात्मा है, वो तो बिल्कुल ठीक है ही नहीं। अयुक्तम इति आशंक्याः स्थाणौ पुरुषवत् भ्रान्त्या कृता ब्रह्मणि जीवता एके तात्विके रूपे सम्यक् दृष्टे निवर्तते। स्थाणौ पुरुषवत् भ्रान्त्या कृता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे सम्यक् दृष्टे निवर्तते। ब्रह्मणि जीवता भ्रांत्या कृता, जीवस्य तात्विके रूपे सम्यक् दृष्टे निवर्तते। स्थाणौ पुरुषवत ये दृष्टांत है। ब्रह्मणि जीवता, ब्रह्म में जीवत्व का जो अध्यारोप हुआ है, ये भ्रांतिकृत है, भ्रांत्याकृता। एक होती है अविद्या, एक होती है भ्रांति। अविद्या का कार्य है भ्रांति। तत्व स्वरूप अनुभवात हाँ, जीवस्य तात्विके रूपे सम्यक दृष्टे, जीव का जो तात्विक रूप है उसको ठीक ठीक दोनों चीज है, तात्विक रूप को जानना है और सम्यक प्रकार से जानना है। सम्यक क्या अर्थ है? वो दृढ़ ज्ञान है। दृढ़ ज्ञान का अर्थ क्या है? संशय विपर्य रहित ज्ञान। सम्यक दृष्टे निवर्तते, निवर्तते का जीवता, जीवता निवर्तते। ऐसे टीका में देखिए, यथा अंधकारे स्थिते स्थाणुवादौ पुरुषोऽयम् इति आशंक्या बिभेति, तथैव अविवेकात् ब्रह्मणि जीवत्वम् आरोप्य बिभेति। जैसे स्थाणु में पुरुष की भ्रांति हो जाती है, पुरुषोयम, पुरुष है मतलब कोई चोर है, उससे भय लगता है। इसी प्रकार
ब्रह्म में जीवत्व की भ्रांति है। ये कब होगा? अंधकार में। यथा अंधकारे स्थिते स्थाणुवादो, क्योंकि जहां प्रकाश हो वहां तो स्थाणु में पुरुष की भ्रांति नहीं है। जहां अंधकार होगा वहां स्थाणु में पुरुष की भ्रांति होगी। इसलिए कहा यथा अंधकारे स्थिते स्थाणुवादो पुरुषोयम। इस प्रकार की बुद्धि बना सकते। तो जहां पुरुष नहीं है वहां पुरुष की भ्रांति होना ये भयजनक है। इसी प्रकार से अविवेकात, ब्रह्म में जहां जीवत्व नहीं है वहां जीवत्व का आरोप करना, जीवत्वम आरोप्य ब्रह्मणि जीवत्वम आरोप्य विवेति, यदा तत्त्वमस्यादि वाक्योपजनित विवेक दृष्ट्या तस्य जीवस्य तात्विके रूपे सम्यक् दृष्टि सति कल्पितत्वात् जीवत्वमपि निवर्तते, तदैव ब्रह्मैवाहम् इति जानीयात्। जब तत्त्वमस्यादि वाक्य के उपयोग से तत्त्वमस्यादि वाक्य उपजनित, उपजनित का अर्थ है उपजनित, विवेक दृष्टिया, उससे उज्जन्य होगा विवेक, विवेक दृष्टिया तस्य जीवस्य तात्विक रूपे सम्यक दृष्टि सती, उस जीव के तात्विक रूप का सम्यक दर्शन होने पर कल्पितत्वात् जीवत्वम अपि निवर्तते, जीवत्व कल्पित है इसलिए उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। तदैव ब्रह्मैवाहम इति जानीयात्, उस समय मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार से ज्ञान हो जाए। मतलब ऐसा ज्ञान होना चाहिए। जानियात वैसे तो विधिलिंग का प्रयोग है, लेकिन समझना है यार, तदैव ब्रह्मैवाहम इति जानाति, ये ज्ञान हो जाएगा। पहले भी बताया था, ना हम जीवा परात्मेति ज्ञातस्येन उपरो भवेत्। आगे देखिए, अहम मम इति प्रत्यये जागृति प्रथम ऐक्य ज्ञानम विद्यासंख्या। अहम मम इति, ये प्रत्यय जो है मतलब अलग अलग, अहम प्रत्यय, मम प्रत्यय मतलब मम इदम शरीरम, मम इंद्रियाणि प्राणाः, इस प्रकार से। दिग्भ्रमातिवत बाधते, से दिग्भ्रम हो जाए, किसी को समझो भ्रांति हो गई कि पूर्व दिशा कुछ गलत है, फिर उत्तर दिशा पश्चिम दिशा सबका भान गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा का भान ही गलत हो गया, उसके आधार पर अन्य ज्ञान होता है। तो इसको कहा जाता है दिग्भ्रम, दिशा में भ्रम। खासकर कहीं जाना होता है, तो यहाँ एक तरफ जाना है, आप उल्टी तरफ जा रहे हो, फिर वहां जाके थक के किसी को पूछ के कहोगे, वो कहेंगे यार ये तो गलत मार्ग है, आपको इधर जाना है। तो अज्ञानम का बाध कैसे होगा?
तत्वस्वरूप अनुभवात् अंजसा उत्पन्नम ज्ञानम अज्ञानम बाधते। ये मुख्य वाक्य है। तत्व स्वरूप के अनुभव से, अनुभव का अर्थ है ज्ञान, ये अपने स्वरूप का, ब्रह्म का ठीक ठीक भान हो जाए तो उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं हूं, उससे ये अहम मम इत्यादि जो भ्रांतियां हैं, ये भ्रांतियों का बाध हो जाएगी। अविद्या कारण रूप में और भ्रांति कार्य रूप में होती है, क्योंकि अविद्या के कारण भ्रांति, अविद्या कारण हो तो कार्य। टीका में देखिए, जीव परयोः नैरन्तर्याभासेन एकत्व अनुभवात् उत्पन्नं यत् ज्ञानं तदहं मम इति अज्ञानं बाधते दिग्भ्रमादिवत्। जीव परयोः, जीवात्मा परमात्मयोः नैरन्तर्य अभ्यासेन आभासेन, नैरन्तर्य आभासेन एकत्वात् अनुभवात्। यहाँ टीका में कुछ स्पष्ट नहीं है। नैरंतर्य आभासेन एकत्वात्, आभास ऐसे कोई शब्द बनाते नहीं है, और नैरंतर्य आभासेन एकत्वात्, आभास के कारण एकत्व ऐसा तो हो नहीं सकता। आभास यानी कहते अभ्यासेन, ये होना, नैरंतर्य अभ्यासेन एकत्वात्, निरंतर अभ्यास करते रहने से जो एकत्व बुद्धि बनती है, उत्पन्नम यद ज्ञानम, उस अनुभव से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तद अहम मम इति अज्ञानम बाधते। उस अहम और मम के अज्ञान, मतलब अहम मम रूपी अज्ञान का जो कार्य है, उन दोनों का वो बाध कर देगा। जैसे दिग्भ्रमादिवत, दिग्भ्रम, पूर्व दिशा कौन सी, पश्चिम दिशा कौन सी, यही भान है। दिग्भ्रमादिवत टीका में दिया है अनुभव दर्शनार्थ। अनुभव दर्शनार्थ का अर्थ है ज्ञान ठीक ठीक हो जाए। संशय और विपर्य क्या क्या है? संशय होता है कि मुझे मेरे ब्रह्मत्व पर संशय है, जगत के मिथ्यात्व पर संशय है, कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। और जब अगर हम ये सोचते हैं कि समझ में तो आ गया, कोई संशय नहीं है, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ ऐसी बुद्धि ही नहीं बन पाती, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये बुद्धि दृढ़ रहती है, तो आप उसको समझ लो विपर्य है। इन दो के कारण, संशय और विपर्य के कारण ज्ञान स्थिर नहीं होता। जब विपर्य ठीक हो जाएगा, संशय का नाश होगा। विपर्य का ठीक होना मतलब
विपरीत भावना अब ऐसी नहीं रही। जो जैसा है वैसे ही यथार्थ ज्ञान होना, यह विपरीत भावना की निवृत्ति। तो ऐसा होने पर सम्यक ज्ञान जो उत्पन्न होगा अभ्यास के फल रूप में, जैसे पहले कहा था ब्रह्माभ्यास अथवा ज्ञानाभ्यास एवं निरंतराभ्यास, ये निरंतर करते रहना है। तो संशय विपर्य दोनों प्रकार के प्रतिबंध है, इनकी निवृत्ति वो कैसे होगी? मनन और निधिध्यासन से। जितना ठीक ठीक चिंतन किया जाए शास्त्र के विषयों पर, और जितना निधिध्यासन अधिक किया जाए, अभ्यास अधिक किया जाए। ऐसा नहीं है कि अभ्यास करना मतलब कहीं गिरी गुहा में जाके बैठेंगे तभी होगा, ये आवश्यक नहीं। जहां कहीं भी हम हैं, अपने आप को इन सब विषयों से दूर करके तब संशय विपर्य की निवृत्ति के लिए जो प्रयास करता है, अधिक मनन अधिक निध्यासन करता है, तब अज्ञानम बाधते, तब अज्ञान का बाध हो जाएगा। आगे देखिए, अहम ममेति प्रत्यय नष्टे योगी विज्ञानेन चक्षुषा सर्वं दृश्यजातं स्वात्मन्येव अभेदेन पश्यति इत्याह। अहम मम, ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय नष्टे, प्रत्ययों के नाश होने पर क्या बना? योगी विज्ञानेन चक्षुषा, अपने ज्ञान चक्षु से ये जो योगी है, विज्ञानेन चक्षुषा मतलब ठीक ठीक वेदांत के महावाक्य का श्रवण करके, उसका चिंतन करके, सर्वम दृश्य जातम स्वात्मनि एव अभेदेन पश्यति इत्याह। सर्वम दृश्य जातम, समस्त जो दृश्य प्रपंच है, स्वात्मनि एव अभेदेन पश्यति, अपने आप में ही अभेद रूप में उसको देखता है। स्वात्मनि एव अभेदेन पश्यति इत्याह। सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मन्येवाखिलं स्थितम्। एकं च सर्वमात्मान मीक्षते ज्ञानचक्षुषा। सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मन्येवाखिलं स्थितम्। एकं च सर्वमात्मान मीक्षते ज्ञानचक्षुषा। स्थितम के बदले जगत, ऐसे भी श्लोक है। स्वात्मन्येवाखिलं जगत, अखिलम जगत, लोकन तक ठीक बैठ जाता है। यहाँ स्थितम ऐसे सब किया है। सम्यक विज्ञानवान योगी, योगी जो कि सम्यक ठीक ठीक विज्ञान वाला है। ठीक मतलब ये समझ से अध्ययन किया है, स्पष्ट है ज्ञान, कुछ वैराग्य नहीं है। एकम च सर्वमात्मानम ज्ञान चक्षुषा ईक्षते, ज्ञान चक्षु के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा एक ही आत्मा को वो देखता है। समस्त जगत आत्मा में और आत्मा को सभी में।
जैसे सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, ये श्लोक ऐसे ही बताए गए हैं। एकम च सर्वमात्मानम, इसका अर्थ क्या है कि आत्मा एक ही है और वही सर्वरूप है और सब कुछ उसी में है, मतलब उसी का विवर्त है। इस प्रकार से ज्ञान चक्षु के द्वारा योगी को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। टीका में देखें, सम्यक विज्ञानवान योगी अधिष्ठान भूते स्वात्मनि अखिलम विश्वम स्थितम। सम्यक विज्ञानवान जो योगी है, अधिष्ठान भूते स्वात्मनि, अधिष्ठान भूत जो स्वात्मा है, स्वात्मनि अखिलम विश्वम स्थितम पश्यति, सारा विश्व अपने में ही है, इस प्रकार से वो देखता है। मतलब बाह्य जगत में कुछ नहीं होगा, केवल ये बुद्धि के रूप में ज्ञान होगा। विज्ञानेन चक्षुषा मृत सुवर्णाधिवत, विज्ञान चक्षु के द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा मृत सुवर्णाधिवत। यद्वा, मृत सुवर्ण का मतलब मिट्टी के सारे पदार्थ मिट्टी रूप दिखेंगे, सुवर्ण के सारे अलंकार सुवर्ण रूप में, ऐसे। यद्वा आत्मत्वाच्च प्रमातृत्वात् सर्वभूतेषु मशकादिषु अपि नियंतृत्वेन वर्तमानं निरतिशयैक्य ऐश्वर्यम पश्यति। यद्वा, क्या दिया है, आत्मत्वाच्च प्रमातृत्वात् सर्वभूतेषु मशकादिषु अपि, सारे भूतों में, कीट पतंग मशक आदि सब में, नियंतृत्वेन वर्तमानम निरतिशय ऐश्वर्य पश्यति, वहां आत्मा कैसे भासता है, उनका नियामक है, ये सारे नियम में है, तो नियंतृत्वेन वर्तमानम ऐश्वर्यम निरतिशय ऐश्वर्य पश्यति। न तो तारतम्य न, वहां तारतम्य नहीं रहेगा। किंच मलिन भूतेषु अपि निरतिशयेन जात्याद्य प्रसक्त्या ऐश्वर्यादि पश्यति पूरी परिपूर्णत्वात्। मलिन भूतेषु अपि निरतिशयेन जात्यादि अप्रसक्त्या, मलिन भूतों में भी जाति आदि की प्रसक्ति नहीं होने से ऐश्वर्यादि पश्यति परिपूर्णत्वात्, अपने ऐश्वर्य को देखता है वो। निरतिशयेन जात्यादि प्रसक्त्या जात्याद्य प्रसक्त्या ऐश्वर्यादि पश्यति परिपूर्णत्वात्। ऐसा होने पर क्या होगा, तदा कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। तो आत्मा परिपूर्ण है, परिपूर्ण का अर्थ ही प्रथम पहले दिया कि जो अपने में सबको देखता है और सब में अपने को देख सकता है, यही परिपूर्णत्व की निशानी है, यही उसका लक्षण है। फिर ऐसा ज्ञान प्राप्त होने पर वो कृतकृत्य हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।